एक बार की बात है। एक शहर में एक चुड़ैल रहा करती थी जो कि अक्सर रात के समय शहर में यहाँ वहाँ भटका करती थी। जब भी उसे रात के समय कोई इंसान दिखता वो उसे मार डालती थी। ये करके उसे काफी सुकून मिलता था और उसे ये करके ताकत भी मिलती थी। एक दिन आधी रात में जब चुड़ैल हर रोज की तरह शहर में भटक रही थी तब वो सोचती है, ओहो, आजकल तो मेरे पास करने को कुछ खास है ही नहीं। अब तो मैं अपनी जिंदगी से काफी ऊब चुकी हूँ। क्या वही हर रोज का रात में भटकना और लोगों को मारना। हाँ चलो अब कुछ नया करते हैं। इतना कहकर चुड़ैल भटकते भटकते शहर से बाहर निकल जाती है और तभी उसे शहर के बाहर सुनसान जगह पर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। वो भी शहर से बाहर, ऐसी जगह पर। लगता है ये किसी अमीर आदमी का फार्म हाउस है। चलो अंदर चलकर देखती हूँ क्या है। और जब वो गेट खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि घर के ठीक सामने एक बगीचा भी था जहाँ कुछ फूल लगे हुए थे। ये घर तो सचमुच काफी बड़ा है, पर सब लाइट्स ऑफ है। शायद यहाँ कोई है नहीं। तभी चुड़ैल को गार्डन से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज कैसी? लगता है यहाँ कोई है। ऐसा लग रहा था मानो कोई गार्डन में मिट्टी खोद कर निकाल रहा हो। चुड़ैल एक पेड़ के पीछे छुपकर गार्डन में देखने लगती है। वहाँ पर एक आदमी था जो कि एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहा था। अरे आखिर ये आदमी इतना बड़ा गड्ढा खोद किसके लिए रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। चुड़ैल उसे चुपचाप देखती रहती है। थोड़ी देर में जो चुड़ैल को दिखाई देता है उससे वो हैरान रह जाती है, क्योंकि गड्ढा खोदने के बाद वो आदमी उसके अंदर एक आदमी की लाश को डाल देता है और फिर उस गड्ढे को वापस से भर देता है। ओहो, ये आदमी तो खूनी निकला। अब आएगा ना मजा। उधर आदमी खुद से बातें कर रहा था। लो हो गया मेरा काम खत्म। अरे ये क्या, मैं एक चीज तो भूल ही गया। आदमी उस गड्ढे के ऊपर एक सुंदर फूल लगा देता है। चलो अब चलता हूँ यहाँ से। अच्छा हुआ किसी के बिना देखे काम खत्म हो गया। अब चैन से सोऊंगा। तभी ये सुनकर चुड़ैल आदमी के सामने आ जाती है और उससे कहती है, शायद तुझे पता नहीं पर किसी ने तो तुझे देख लिया है। क्या? एक चुड़ैल? आखिर तुम यहाँ कैसे आई? और क्या तुमने सब कुछ देख लिया? हाँ मैंने सब देख लिया, पर एक बात समझ नहीं आई। ये लोगों को मारने का काम तो मेरा है, पर तुमने इस आदमी को क्यों मारा और फिर फूल भी लगा दिया? इस हिसाब से तो इस बगीचे में जितने भी फूल मौजूद हैं, उन सब फूल के नीचे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं बस। चुप हो जा। मैं सब कुछ वैसे ही समझ गई हूँ। अब मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, इंसान नहीं जो तू मुझसे कुछ भी छिपा लेगा। चल अब जल्दी से ये बता, अब तक कितने लोगों को मारकर यहाँ दफनाया है तूने और क्यों? सिर्फ 3 लोगों को। हाँ, यहाँ इस बगीचे में फूल भी 3 ही हैं। अब जल्दी से आगे बता। हाँ वो ये मेरा ही फार्म हाउस है और ये तीनों लोग मेरे रिश्तेदार थे। सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए इसलिए मैंने ये सब किया। अच्छा, तो अब तू मुझे जल्दी से ये बता कि अगर मैं अभी तुझे यहाँ मारकर दफना दूं तो फिर ये प्रॉपर्टी किससे मिलेगी? हाँ? नहीं नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तू तो पहले से इतने लोगों को मार चुका है। तुझे छोड़ने का क्या मतलब? तुझे मारूंगी तो मुझे भी एक दोस्त मिल जाएगा। क्या क्या मतलब? आदमी कुछ और कहता उससे पहले ही वो चुड़ैल उस आदमी की गर्दन दबाकर उसको मार देती है और वो आदमी भी एक भूत में बदल जाता है। अब समझ आ गया। मैंने इतने पाप किए थे और तूने मुझे मार दिया, इसलिए मैं भी भूत बन गया। अरे चुड़ैल कहेंगी, ये क्यों किया तूने? वो बड़े टाइम से मैं अकेले घूम रही थी। अब मुझे अकेले नहीं भटकना पड़ेगा। अब तुम जो मेरे साथ भटकोगे। तू तो बड़ी मतलबी निकली चुड़ैल। अब मुंह फुलाने का क्या फायदा? अब तो जो होना था हो गया। वैसे हाँ, मुझे ना तुम्हारा ये फूलों के बगीचे वाला आइडिया काफी पसंद आया। अब हम दोनों ऐसे ही लोगों को पकड़ कर लाएंगे और उन्हें यहाँ मारकर दफनाएंगे। ऐसे हमारा बड़ा सा फूलों का बगीचा हो जाएगा। वैसे भी मुझे फूल काफी पसंद है। हे भगवान, मरने से पहले तो मैं प्रॉपर्टी के लिए लोगों को मार रहा था, पर अब मरने के बाद मैं क्यों लोगों को मारूंगा भला? अरे वो इसलिए क्योंकि लोगों को मारकर ही हमें ताकत मिलती है। अच्छा ठीक है, फिर जैसा तुम कहो। फिर क्या था, भूत इंसान को पकड़ कर लाता और चुड़ैल उसे मारकर बगीचे में दफना देती। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहता है। भूत और चुड़ैल धोखे से लोगों को बगीचे तक लेकर आते और फिर उन्हें मारकर वो वहीं बगीचे में दफना देते थे। और तो और उसके बाद चुड़ैल उस जगह पर एक सुंदर फूल लगा देती थी। एक दिन चुड़ैल भूत से कहती है, देखो ना मेरा बगीचा कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ कितने तरह तरह के फूल हैं।
अब वो बस कोने में थोड़ी सी जगह बची है। आज रात तुम जल्दी से किसी इंसान को पकड़ कर लाओ, फिर मैं उस जगह पर भी एक फूल लगा दूंगी। वो सब तो ठीक है, पर लोगों के बीच अफवाह फैल गई है कि एक भूत और एक चुड़ैल लोगों को किडनैप करके उन्हें मार डालते हैं। इसलिए लोगों ने रात में अपने घर से निकलना बंद कर दिया है। और तो और कुछ भूत पकड़ने वाले तांत्रिक और पंडित रात में हमें पकड़ने के लिए भी निकलते हैं। उन्होंने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं नहीं जानती कुछ भी। मुझे मेरे बगीचे में उस आखिरी जगह पर ही फूल लगाना है। तुम कुछ भी करके इंसान ढूंढ कर लाओ। अच्छा ठीक है, पर ये आखिरी बार है। इसके बाद हम लोग ये जगह छोड़कर कहीं दूर जाएंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। भूत इंसान को ढूंढने के लिए चला जाता है और उधर चुड़ैल हंसने लगती है। इस बेवकूफ भूत को लगता है कि मैं अपने इस खूबसूरत बगीचे को छोड़कर कहीं और जाऊंगी। इसे जाना हो तो जाए, मैं तो नहीं जाने वाली कहीं भी। भूत शहर में भटकते भटकते इंसान ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं कोई जानवर तक दिखाई नहीं देता। अब क्या करूं? सब लोग तो डर के मारे अपने घर में छिपे बैठे हैं। यह शहर में तो अब एक बिल्ली तक दिखाई नहीं दे रही। तभी उस भूत को सड़क पर थोड़ी दूर पर चल रही एक लड़की दिखाई देती है। ओहो, ये लड़की इतनी रात का इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही है? अजीब बात है, पर मुझे क्या, जल्दी से इसे पकड़ लेता हूँ और चुड़ैल के पास ले जाता हूँ, फिर छुट्टी मिलेगी। भूत अचानक से लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर लड़की जोर से चिल्लाती है, आ बचाओ! ये तो सच में भूत आ गया। सही कहा था माँ ने, मुझे रात में घर से नहीं निकलना चाहिए था। अब क्या करूं? बचाओ, कोई बचाओ! चुप हो जा लड़की, यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। लड़की भूत को बोलता देखकर बचाओ बचाओ चिल्लाती है और भागने की कोशिश करने लगती है, पर भूत उसे पकड़ लेता है और उसे कंधे पर टांग कर किडनैप करके चुड़ैल के पास ले जाता है। वो उस लड़की को चुड़ैल के सामने फेंक देता है। ए चुड़ैल, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये आखिरी इंसान ले आया। अब तुम इसे जल्दी से मारो और फिर इसे वहाँ दफना दो। हमें सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना भी है। ओहो, तो ये लड़की मेरा आखिरी शिकार है। इसे मारने से मेरा गार्डन पूरा हो जाएगा और उसमें एक नया फूल और लग जाएगा। लड़की रोते हुए चुड़ैल से कहती है, नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। तुझे क्या लगता है हमने तुझे इसलिए पकड़ा है ताकि हम छोड़ दे तुझे? अजीब बेवकूफ लड़की है तू भी। चल, मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तेरे साथ क्या करने वाली हूँ। अरे अब तुम ये टाइम पास क्यों कर रही हो? जल्दी से इसे मारो ना, हमें यहाँ से निकलना भी तो है। अरे तुम चुप करो, क्या बार बार वही बात कर रहे हो? मुझे इससे बात करने तो समझे। हाँ तो मैं कहा थी, पहले मैं तुम्हें मार दूंगी और फिर मैं तुम्हें मेरे गार्डन की उस सुंदर सी जगह पर दफना दूंगी। और हाँ, उसके बाद मैं वहाँ एक फूल लगाऊंगी और फिर मेरे गार्डन में इतने सारे खूबसूरत फूल हो जाएंगे। ओह अच्छा, और अगर उससे पहले ही मैं तुम दोनों को मार दूं तो? लड़की की बात सुनकर भूत और चुड़ैल दोनों हैरान रह जाते हैं। ये सब तुम क्या कह रही हो? लगता है अपने मौत की खबर सुनकर ये लड़की पागल हो गई है, वरना ये ऐसी बातें क्यों करती भला? अब मुझे लगता है तुझे मार देना चाहिए, तेरे जाने का समय हो गया है। पागल मैं नहीं, तुम दोनों, खासकर ये भूत। अगर पूरे शहर में रात में कोई आदमी तक घर से बाहर नहीं निकल रहा था तो भला एक लड़की अकेले बाहर क्यों निकलेगी? ये नहीं सोचा तुम लोगों ने? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि तुम मुझे यहाँ लेकर नहीं आए हो, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। और मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैंने कई तांत्रिकों से भूतों को पकड़कर खत्म करने की खास ट्रेनिंग ली है। और अब तुम दोनों मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। ये सब तू क्या कह रही है? सब सच कह रही हूँ मैं। इतना कहकर लड़की अब भभूत निकालती है और उसे भूत और चुड़ैल पर डाल देती है, जिससे वो दोनों एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? हम इतने छोटे क्यों हो गए? ए लड़की, हमें जल्दी से पहले जैसा कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या ही कर लोगी तुम अब? लड़की उन दोनों को अपने हाथ से पकड़कर उठा लेती है और उन्हें एक बोतल के अंदर डालकर कैद कर देती है। अब तुम दोनों इसी के अंदर कैद रहो और अब इस शहर में किसी को बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा। लड़की उस बोतल को अपने पास बैग में रखकर ले जाती है और शहर वाले फिर से आजाद होकर घूमने लगते हैं।